इस लेक्चर में हम लोग जो है 2021 का जो है 2021 का सेकेंड शिफ्ट जो है हम लोग देखेंगे जनरल इंटेलिजेंस का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या दे रखा है, एक जो है स्टेटमेंट दे रखा है, उसके बेसिस पे एक लॉजिक दे रखा है, और फिर मेरे को एक फाइनली स्टेटमेंट दे रखा है जो पहले वाले स्टेटमेंट पे हमको सॉल्व करके एक ब्लड रिलेशंस जो है निकालना है। ठीक है, जैसे इसमें क्या दिया रखा है, P डिवाइडेड Q का मतलब होता है P इज द सन ऑफ द Q है। इसी तरह P माइनस Q का मतलब होता है P इज द हस्बैंड ऑफ Q। इसी तरह एक रिलेशनशिप यहाँ पे आपको दे रखा है। अब देखते हैं फाइनली J डिवाइडेड H दे रखा है, तो J डिवाइडेड H का मतलब क्या हुआ, J इज द सन ऑफ, J है सन ऑफ, किसका सन है, H का, तो यहाँ पे H लिख देंगे। ठीक है, इरेज कर देते हैं। ओके, नाउ H प्लस M, तो H जो है वाइफ है। ओके, और H इज द वाइफ ऑफ H प्लस M, तो ओबियसली H जो है वाइफ है ऑफ M का। ओके, ये ऐसे एक स्टेटमेंट आपको एस्टेब्लिश होना है। तो ठीक है, H प्लस M, H इज द वाइफ ऑफ M का, तो ओबियसली ये क्या हो जाएंगे, हस्बैंड हो जाएंगे। नाउ M डिवाइडेड S से, तो M जो है सन है किसका, S का, तो ये जो है थर्ड जनरेशन आ गया, सन है ओबियसली। और S माइनस F है जो, तो S क्या है, S जो है माइनस F दिया है, और यहाँ पे रिलेशन क्या दिया, S इज द हस्बैंड ऑफ F होगा, हस्बैंड ऑफ F, तो ओबियसली ये इनकी वाइफ हो जाएंगी। ओके, तो अब क्या बोल रहा है, हाउ F इज रिलेटेड, F कैसे रिलेटेड है J का, मतलब कि ये फर्स्ट जनरेशन हो गया, सेकेंड जनरेशन हो गया। ठीक है, और ये फीमेल है। ठीक, तो यहाँ पे जो सेकेंड जनरेशन में ग्रैंड आएगा। ठीक है, तो इसमें ग्रैंड देखेंगे किसमें किसमें है, इसमें है, इसमें, इसमें, तो ये ऑप्शन कट हो जाएगा। 3 में देखें, अब ये फीमेल है तो फीमेल में आएगा, तो फादर तो हो नहीं सकते, सन भी नहीं सकते, तो ऑप्शन ये जो डी आपका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है सेकेंड देखते हैं। इसमें क्या दे रखा है, एक कोड दे रखा है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं क्वेश्चन को। अबाउट जो है YRRDV से रिलेटेड है, और एक्यूट जो है JXXEV से रिलेटेड है। तो एंगल पूछ रहा है कि कैसे इन ऑप्शन से रिलेट करेगा। तो अबाउट का जो पहले नंबरिंग कर लेते हैं। ठीक, इसका हो जाएगा 1, 2, 15, 21 और 20, और YRRDV का है। ठीक है, तो इसका है 25, और ये क्या है 25, इसका भी 25, ये 18, और डी का क्या होता है 4, और इसका होता है 2। सो इसमें हम देखते हैं कि 1 जो है 20 से रिलेटेड +1 इंक्रीमेंट हो रहा है, और 2 से इसमें +2 इंक्रीमेंट, 15 से 18, इसका ये मतलब है कि 3 इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक, और ये 21 से 25 4 का, और इसमें 5 का हो रहा है इंक्रीमेंट। अब क्या करते हैं, इसी तरह एक्यूट का भी देख लेते हैं। ओके, और JXXB का, तो इसलिए ये 1 है तो ये 2 हो रहा है, ये 3 हो रहा है तो ये क्या हो रहा है 5 हो रहा है। तो इसका मतलब इसमें भी +1 का इंक्रीमेंट, और इसमें +2 का इंक्रीमेंट। तो एंजल है तो इसका ANGLE लिख देते हैं, और इसका जो है नंबरिंग लिख देते हैं 1, 14, 7, L का 12 और 5 है। ठीक है, L का क्या है 12 है, और इसका 7 है। ओके, और तो अब इसका इंक्रीमेंट +1 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 का प्लेस क्या हो जाएगा B। देखते हैं कौन सा B किस में है, इसमें तो है नहीं, इसमें है, इसमें भी नहीं, इसमें नहीं, तो डायरेक्ट इसको इसमें है क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे इस पर, ऑप्शन नंबर B। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर जो है थर्ड देखते हैं, यूज कर लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द फ्लोइंग सीरीज दैट आर नॉट वॉवेल्स एंड इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय इमेज नंबर। अच्छा, इसमें कह रहा है वो क्या होना चाहिए, वॉवेल्स नहीं होना चाहिए। तो वॉवेल्स का क्या होता है A, E, I, O, U, ये नहीं होना चाहिए। ओके, मतलब कि अब जो है ना नॉट वॉवेल्स, मतलब कि क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट किसके द्वारा फॉलो करना चाहिए, इवन नंबर।
ठीक है, इवन नंबर होना चाहिए। इसके द्वारा ये कांस्टेंट का इसको क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो पहले यह है कांस्टेंट कौन कौन सा देख लेते हैं। तो इसमें डी है, जी है, बी है, ओ होगा नहीं, एन है, एम है, ओके, एल है, क्यू है, के है, और ई तो होगा नहीं, टी है, और एफ है। अब क्या कह रहा है, सेकेंड केस क्या है, इवन नंबर होना चाहिए उसके आगे, कांस्टेंट के आगे। ठीक, तो एफ है तो ये नहीं है, टी ये भी नहीं है, ई तो हो ही नहीं सकता, के भी नहीं है, ना क्यू है, एल है, ये वाला ऑप्शन है, एम ये भी नहीं है, एन है, ये क्या है, एन जो है कांस्टेंट है, उसके आगे क्या है, इवन नंबर है, तो ये वाला हमको 2 मिल गया। अब बी है, ये भी, ये जो है ये भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इवन नंबर नहीं है। जी हो नहीं सकता, ए भी नहीं हो सकता, क्योंकि ए जो है इवन ये वॉवेल्स है, और डी तो है ही नहीं। तो मेरे पास कितना मिल गया, ओनली 2, ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 2। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, इसमें इसमें क्या कह रहा है कि एक लेटर क्लस्टर आपको शेयर दिया गया है, ठीक है, और उसका सेम रिलेशनशिप इस चारों ऑप्शन में जो है एस्टेब्लिश करेगा। तो पहले इस क्लस्टर को समझ लेते हैं। तो जी और डब्लू और आर। तो पहला मेरा कंसेप्ट ये चलता है कि ये और ये डिजिट सेम है। अगर ये वाला दोनों सेम अगर ऑप्शन में मिल गया तो वो ऑप्शन क्लिक हो जाएगा, बट इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये वाला कंसेप्ट फेल हो गया। अब दूसरा कंसेप्ट ये लगाते हैं, जी और डब्लू का नंबरिंग पहले कर लेते हैं, 7, 23 और 18 है। इसके बीच का डिफरेंस देखते हैं तो कितना है, 17 में कितना जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा। 17 में कितना जोड़ेंगे कि 23 हो जाएगा। तो मेरे समझ से 17 में जो है आप जो है 4 जोड़ेंगे, सॉरी 16 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। और इसमें कितना आप इसको जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18 हो जाएगा। तो -5 जो है इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका ये ऑप्शंस मिल जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं 23 में से कितना घटाएंगे तो 18 हो जाएगा। तो 23 3 2, हाँ, तो -5, ये 18 और +16, ये अगर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर गया ये चार ऑप्शन के क्लस्टर में, तो वो मेरा ऑप्शंस क्या हो जाएगा, क्लिक कर जाएगा। अब यू का देखते हैं। ठीक है, यू का कितना है, 21 होता है, इसका क्या होता है, 20 होता है। जी का कितना होता है, 10 होता है, और इसका 15 होता है। तो इसका कितना में अगर 16 ऐड करना है तो 16 ऐड करेंगे तो बेस ही बढ़ जा रहा है। ठीक है, ओके, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब ये ऑप्शन होगा ही नहीं। अब ये वाला देख लेते हैं, बी वाला। ये बी का क्या है, 16 है, इसका क्या है, 21 है, और जेड का 26 और एक्स का 24 होता है। ठीक, इसमें कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है, ओनली 10 का, जबकि मेरे को क्या करना है 16 का। तो ई भी ऑप्शन गलत है। अब ये वाला ऑप्शन देख लेते हैं, ई का 5 है, और एफ का 6 है, और डी का क्या है 4 है, और इसका 7 है। इसका कितना होगा, -1 आ रहा है, जबकि हमको 16 ऐड करना है। अब ये ऑप्शन वाला देख लेते हैं, पहले से इरेज कर लेते हैं, ये मेरे को स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, तो डी का क्या है 4, इसका क्या हो जाएगा 1, और टी का 20, और ये क्या है 22। तो इसमें देखते हैं +16 हो रहा है, और -5 कर रहे हैं। ठीक, तो -5 कर रहे हैं तो भी ही आएगा। क्यों कि 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 26 बचा, उसमें से 4 सब्ट्रैक्ट किया, 26 में से 1 किया, कितना आ जाएगा, भी आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी जब हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। एक रिलेशन दे रखा है, ठीक है, और उसको कह रहा है कि सेम रिलेशन जो होगा सेकंड वाले से भी करेक्ट होना चाहिए। तो पहले इरेज कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो ऑल जो है बर्न्स के थ्रू है, और पी के किसके द्वारा होगा, ऑब्वियसली स्टाई। इसका क्या है, सबसे इजी ऑप्शन, इजी रहता है कि आप हिंदी में कन्वर्ट कर देंगे तो
ठीक है। तो पिग का जो होता है स्टेई होगा, इसका मतलब हिंदी होता है सुअर, और इसका सुअर बाड़ा होता है, स्टेई का STY। ठीक, तो हिंदी में कन्वर्ट करिएगा तो ज़्यादा इजी हो जाएगा आपको। चलिए ऑप्शन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या दे रखा है, ये सेम टू सेम जो है इसमें किस फिगर में एम्बेडेड होगा, तो इस ऑप्शन में नहीं होगा, क्योंकि ये वाला इतना होने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ से कट हो जा रहा है, तो ये वाला नहीं होगा। अब इस वाले में देखते हैं, ये भी कट हो जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ये होगा। अब इस वाले ऑप्शन में देखते हैं, तो ये रोटेट भी नहीं होना चाहिए, इसमें भी लिखा है कि रोटेशन इज नॉट अलाउड। अगर रोटेशन अलाउड होगा तो ये वाला ऑप्शन तो हो जाता, बट ये भी नहीं होगा। अब इस सेम टू फेम में है, तो ये वाला ऑप्शन जो है मिल जा रहा है, तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें केस दे रखा है, 7 सेंटेंस दे रखा है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि देयर एंट्री ऑन स्टेज एट द मिस वर्ल्ड कंटेस्टेंट इन द सर्टेन सीक्वेंस दे रखा है। उसके बाद कह रहा है कि बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन इधर ऑप्शन ट्रू होता है, ठीक। तो पहले कितने हैं लोग हैं, 7 कंटेस्टेंट हैं, तो पहले 7 लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। और पहला कंडीशन क्या दे रखा है, आई एंटर्स एग्जैक्टली बिफोर एम, ठीक है। तो पहला जो है आई एंटर बिफोर एम हो रहा है, ठीक। अब ये वाला हो गया। अब सेकेंड क्या बोल रहा है, जे एंटर्स एग्जैक्टली आफ्टर एन, इसका ये मतलब हुआ एन जो पहले एंटर करेगा जे के, ओके। फिर कह रहा है कि एग्जैक्टली ऑन कंटेस्टेंट एंटर्स ऑन स्टेज आफ्टर एम एंड बिफोर एच, ओके। और क्या है, इन सेम एडर, मतलब ये है कि ये जो होगा आपके पास तीनों जो है सेम होगा, ठीक। एल एंटर्स थर्ड, एल जो है थर्ड होगा, ओके। तो और एच एंटर्स लास्ट कह रहा है, ठीक। तो हमें क्या करेंगे, अब इसके अकॉर्डिंग जो है हमें सीट कर देते हैं। पहले कंटेस्टेंट फिर से बना लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इसमें जो है एच लास्ट होगा, ठीक। तो एच को मैं यहाँ सीट करा देते हैं, तो यहाँ एक और इसमें कह रहा है सेम ऑर्डर में, तो ये तीनों एक जगह बैठेगा। तो ये स्टेटमेंट आपका बन गया, हो गया, और ये वाला खत्म हो गया। एल जो है थर्ड है, तो एल वाले को थर्ड कर देते हैं यहाँ पे, ठीक। ये भी खत्म हो गया। एन जो है ग्रेटर देन जे है, और आई जो है एम से है, तो ऑब्वियसली आई यहाँ पे बैठा देते हैं। तो अब यही वो ऑप्शन बच गया जहाँ पे एन और ग्रेटर होगा जे से, ठीक। तो यहाँ पे जे कर देते हैं, ठीक। अब ये ऑप्शन 6 वाले में कौन बैठेगा, कौन बच गया, आई जे के हो गया, तो के बैठ जाएगा। अब इसमें क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, ऑप्शंस के जो है देखते हैं। पहला वाला कह रहा है एल एंटर्स आफ्टर एम, नहीं, एल बिफोर है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। अब सेकंड वाला देखते हैं, जे एंटर्स फोर्थ इन नंबर, फोर्थ पे कौन है, आई है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। और लास्ट देखते हैं, आई एंटर्स फिफ्थ इन नंबर, फिफ्थ इन नंबर, ये भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि फोर्थ नंबर पे है। एन इंटर फर्स्ट नंबर, ऑब्वियसली एन इंटर फर्स्ट कर रहा है, तो सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए ये कर देते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, देखते हैं कितना टाइम हो गया, 30 मिनट, और बहुत स्पीड में करने पड़ेंगे अभी। क्या है, सम पैरट्स आर स्पैरो, 50-50 हो जाएगा, और ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और सैम क्रोज आर पैरट है, ये भी 50 है, और ये भी 50 है, और ये पॉजिटिव स्टेटमेंट। अब कंक्लूजन देखते हैं कि क्या बोल रहा है। सम स्पैरो आर पैरट, स्पैरो और पैरट का देख लेते हैं। स्पैरो यहाँ पे है और पैरट यहाँ पे है, बट पहले वाले स्टेटमेंट में अपोजिट पूछ दिया था। सम स्पैरो, ये भी 50 है, ये भी 50 है, 50-50 हो सकता है, तो ये चलेगा, ये मतलब कि ये करेक्ट हो जाएगा। कंक्लूजन फर्स्ट जो है सही है। अब बोल रहा है सम क्रोज आर स्पैरो, देख रहा है स्पैरो और क्रो, तो इसमें तो क्रो यहाँ पे है और स्पैरो यहाँ पे है, और दोनों रिलेशन मतलब एस्टेब्लिश होने के लिए कोई एक 100 होना चाहिए, बट इसमें कोई है नहीं, तो ये सेकेंड वाला जो कंक्लूजन है रॉन्ग हो जाएगा। तो सो ओनली वन कंक्लूजन विल बी करेक्ट, तो ये वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है आपको, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस दैट इंडिकेट्स द अरेंजमेंट ऑफ द गिवन वर्ड्स इन द मोस्ट अप्रोप्रिएट लॉजिकल ऑर्डर में पूछ रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को क्या हम लोग करते हैं कि जो है ऑप्शन के थ्रू ही करना बेटर रहता है, ठीक है।
तो पहले में क्या दे रखा है 1 4, देखते हैं। तो पहला काउ हो जाएगा, चलिए। इसके बाद गॉट, चलिए ये भी सही है। 5 कैट, ये भी सही है। इसके बाद फ्लाई, फ्लाई और पैरट नहीं, पहला सेकेंड आएगा यहाँ पे, ये सेकेंड होगा, ये थर्ड, ये ऑप्शन गलत हो गया। तो इसका ये मतलब, इस ऑप्शन से ये मतलब आइडिया निकल गया कि ये मतलब हो रहा है कि साइज, एनिमल का जो है साइज के अकॉर्डिंग जो है अरेंज करना है, ठीक है। हो सकता है इंक्रीजिंग, हो सकता है डिक्रीजिंग, ये ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इस ऑप्शन में जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ रहा था, जो करेक्ट नहीं है। अब बी वाला देखते हैं, इसको फ्लाई आएगा, फिर इसके बाद जो है पैरट आएगा, चलिए ये भी सही है, मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ रहा है। अब 4 और 5 गॉट, ओके, फिर इसके बाद कैट और इसके बाद काउ, फिर से देखते हैं। फ्लाई सही है, इसके बाद पैरट, ओके, नहीं गॉट, यहाँ पे इसमें क्या आना चाहिए था, 5 पहले आना चाहिए, 4 पहले आना चाहिए था, ये भी ऑप्शन गलत है, ठीक है। अब जो है ऑप्शन थर्ड चेक करते हैं, सेकेंड पैरट, इसके बाद क्या है फ्लाई, रॉन्ग, यहीं से रॉन्ग हो गया क्योंकि बड़ा के बाद छोटा आ गया, इसके बाद बड़ा होना चाहिए था, ये भी ऑब्वियसली ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं 1/4, पहला को है, कौ है, इसके बाद 4 है, गॉट है, ठीक, इसके बाद जो है कैट है, सही है, इसके बाद पैरट और फ्लाई, ओके सही है, ठीक है। तो पहला क्या आ गया, गाय आ गया, चौथा क्या आ गया, बकरी, पाँचवा क्या आ गया, बिल्ली आ गया, दूसरा जो हो गया तोता, पाँचवा, और तीसरा जो है फ्लाई, फ्लाई जो है मधुमक्खी, कुछ भी हो वो आ गया। तो ठीक है, तो आपका जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए स्क्रीन पे पूरा जो है करना ही पड़ेगा आपको, तभी आप जो है कर पाएंगे। यहाँ पे मैंने ध्यान से देखा तो पहला क्वाड्रेंट है, अगर मैं क्वाड्रेंट यहाँ से ड्रॉ करता हूँ तो पहला क्वाड्रेंट में है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आना चाहिए, ये तो नहीं होगा, ये हो सकता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये भी नहीं है, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 11 देखते हैं। इस टाइप क्वेश्चन में तुरंत जो है पेज पे आप लिख लिया कीजिए, तुरंत बन जाएगा ये 8 और 40 और 23, ठीक, इसका 5 है, 10 है, 18 है और 4 है, 4 है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि अगला वाला जो है क्या बनेगा। तो पहले ये देख लेते हैं, नंबरिंग में कर लेते हैं। 5 और 10 में कितने का डिफरेंस है, ई चोटी सही है, 5 का है, इसमें कितना बढ़ रहा है, 8 बढ़ रहा है, फिर इसके बाद कितना बढ़ रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। पहले ये वाला देख लेते हैं, लेटर वाला, एफ सॉरी 6 है, एफ का पोजीशन 6 होता है, इसका 10 होता है, आर का 18 होता है और डी का 4 होता है, ठीक है। और इसमें देख लेते हैं क्या है, 5 है, 5 में कितना इंक्रीमेंट 3 का हो रहा है, इसमें कितना इंक्रीमेंट हो रहा है 8 6 का हो रहा है, और इसमें इंक्रीमेंट कितना हो रहा है 9 का हो रहा है। तो अगला कितना आ जाएगा 12 का आ जाएगा, तो 12 इसमें जोड़ेंगे तो 35 आ जाएगा, तो लास्ट में क्या होना 35। तो आपका ये ऑप्शन कट गया है। अब 3 ऑप्शन बचा। अब देखते हैं कि इसमें से जो है लेटर में जो है कौन कौन सा ऑप्शन जो है कैसे करना पड़ेगा। तो इसका पोजीशन एफ का 6 होता है, जे का 10 होता है, आर का 18 होता है, डी का 4 होता है, ठीक है। इस पर कौन सा लॉजिक बैठेगा, चलिए देखते। तो इसमें जो है एफ का 6 हो गया, जे का 10 हो गया, आर का 18 हो, इसमें प्लस कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है 4 का इंक्रीमेंट हो रहा है जो लेटर लिखा है। अब 3 ऑप्शन बच गया, ये 4 का इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। इसमें कितना 8 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इसमें कितना होना चाहिए था 12 का इंक्रीमेंट, तो 12 तो 8 तो 10 देखते हैं, ठीक, 26 और 76, ठीक है, 4 का इंक्रीमेंट हो गया। फिर इसमें कितना हो गया 12, तो इसमें कि 4 8 12, तो 4 4 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इसमें 16 का इंक्रीमेंट होगा तो 20 हो जाएगा, तो T20 हो जाएगा, ठीक।
तो टी किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो ये ऑप्शन जो है ये वाला सही हो जाएगा। थोड़ा सा ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल था, थोड़ा सा टाइम ले लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इसमें क्या है, 5 6 10 9 35 और इसके बाद जो है 16 है, ठीक है। तो अब कैसे इंक्रीमेंट हो रहा है देखते हैं। 1 का, 4 का, 4 के बाद कितना का इंक्रीमेंट, 9 का, 9 के बाद जो है कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 16 का, 6 ये इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ऑब्वियसली इसमें कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, 35 और 60 में 25 का। तो हमको एक चीज़ लॉजिक दिख रहा है कि 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, तो अब जो आएगा 6 का स्क्वायर, तो 36 आ जाएगा, 36 जोड़ेंगे तो 96 आ जाएगा। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अब चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देख इसमें क्या बोल रहा है, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। इसमें जो आपको बोल रहा है अर्जुन ट्रेवल जो हो रहा है डिस्टेंस 10 किलोमीटर हो रहा है फ्रॉम द कैफेटेरिया टुवर्ड्स द नॉर्थ। पहले डायरेक्शन बना देते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। इस ये जो है 4 डायरेक्शन बना दिए। अब कैफेटेरिया से नॉर्थ जा रहा है कितना, 10, मान लीजिए कि ये कैफेटेरिया है, ठीक, और इसमें कितना जा रहा है डिस्टेंस, 10 किलोमीटर, ओके, फ्रॉम नॉर्थ जा रहा है। और उसके बाद क्या कर रहा है, टर्न्स लेफ्ट। ये हम लोग देखेंगे जब भी लेफ्ट बोलेगा, ओके, जब भी लेफ्ट बोलेगा तो एंटी क्लॉकवाइज होता है, ठीक, और जब भी राइट बोलेगा तो क्लॉकवाइज, ठीक। तो अब क्या बोल रहा है, हिट टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट बोलेगा तो एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज किधर हो गया, इस साइड हो गया। कितना किलोमीटर कर रहा है, 6 किलोमीटर कर रहा है। उसके बाद कह रहा है टर्न्स राइट, राइट का मतलब हो गया क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज ऐसे हो गया 4 किलोमीटर। ही टर्न्स राइट अगेंस्ट, राइट का मतलब क्लॉकवाइज 6 किलोमीटर। तो बोल रहा है हाउ रीच टू रेलवे स्टेशन, और यहाँ पे जो है रेलवे स्टेशन पहुँच गया। तो कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन कैफेटेरिया एंड रेलवे स्टेशन। तो ऑब्वियसली 4 ये है, 10 ये है, तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये जो है आपका हो जाएगा, फिर से देख ये 10 हो गया, और यहाँ का जो है डिस्टेंस कितना है, 4 है, और ये दोनों को ऐड कर दिए तो 14 आ गया। तो 100 ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि हाउ मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल इस फिगर में कितने हो सकते हैं, ठीक है। तो एक तो आपको 4 ये दिख रहा है, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, 8 कैसे हो गए, ठीक। अब इसको मिला कर देखते हैं, ये 8 1 9, 9 1 10, 10 1 11, 11 1 12, ठीक, 12 हो गया, ठीक। अब आपको कुछ दिख रहा है, तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं। तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, 12 हो सकता है, और 12 के बाद अगर ऑप्शन 13 और 14 रहता तब हम फिर से फिगर काउंट करते, लेकिन 12 के बाद 24 डबल है जो पॉसिबल ही नहीं। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इसमें भी एक्स वाई का पोजिशन जस्ट जो है उसका जो है लेटरिंग, उसका लेटर का जो है उसका क्या करें, नंबरिंग कर देंगे। तो 24 25 हो जाएगा एक्स वाई का, ओके। आर टी दे रखा है, एल ओ एफ और जे। आर का 18 20 12 15 6 और 10, ठीक है। इसमें कैसे कितना इंक्रीमेंट हो रहा है वो देख लेते हैं हम। तो 24 से कितने का जो है डिक्रीज हो रहा है, -6 का, फिर कितना डिक्रीज हो रहा है, -6 का, ओके। फिर कितना 6 -6, इसके बाद कितना आ जाएगा -6। तो -6 जब करेंगे तो 0 आएगा। तो 0 जो है, जो दो चीज़ों पोजीशन है, जेड का 26 भी होता है, ठीक, और 0 भी होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या आ जाएगा, जेड आएगा। तो जेड किस में है, ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही हो सकता है, ये गलत और ये गलत, 2 ऑप्शन हमको मिल गया। अब देखते हैं इसमें लेटर अगले वाला लेटर, इसमें कितना का डिक्रीज हो रहा है, -5 का, इसमें कितना हो रहा है, -5 का, और फिर इसमें कितना हो रहा है, -5 का। तो अगला क्या आएगा, 5 आएगा, तो ओनली 5 आएगा। तो 5 किधर है इसमें, तो 5 का पोजीशन क्या होता है, ई होता है। सो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। इस प्रकार जो है मैंने 15 जो है टोटल क्वेश्चन जो है
जो है 15 सॉल्व किया है मैंने 2021 का जो है सेकेंड से। चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट